अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम विरसा। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि 19 जुलाई क्यों इम्पोर्टेंट है, 19 जुलाई को क्या होने जा रहा है और यूके की जो कोविड की सिचुएशन है 19 जुलाई के बाद क्या होगी। तो 19 जुलाई इम्पोर्टेंट होने की दो वजूहात हैं, एक हिस्टोरिकल है और एक कोविड की वजह से है। हिस्टोरिकल यह है कि 1848 19 जुलाई को एक मूवमेंट शुरू हुई थी वुमेन राइट कन्वेंशन के हवाले से, जिसमें औरत को वोट देने के हक के बारे में जो मूवमेंट एक शुरू हुई थी, तहरीक शुरू हुई थी अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। तो उस हवाले से ये 19 जुलाई इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है 19 जुलाई जो यूके की तारीख में जो एक फ्रीडम है कोविड की वजह से, जो यूके के अंदर लोगों की सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाई थी पिछले साल डेढ़ साल से, वो 19 जुलाई को वो सारा रिलीज करने जा रहे हैं, उनको खत्म करने जा रहे हैं। तो 19 जुलाई के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो सोशल डिस्टेंसिंग की या कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म हो जाएंगी। आप पे मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा, आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर 2 मीटर का था वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप जो लोग काम करते हैं, घरों से काम कर रहे थे, वो काम पे जा सकेंगे, उनको अब घर का काम करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी हम आगे चल के देखेंगे कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्या कहता है या वो उसके बारे में क्या हो सकता है। इस 19 जुलाई के बाद चूंकि सारी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो रही हैं, तो जितने पब्स हैं, जितने क्लब्स हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे ओपन हो जाएंगे। उसमें आप जाके खाना खा सकेंगे, इकट्ठे बैठ सकेंगे, मिल सकेंगे अपने दोस्तों को, फैमिली को, जिनको पिछले तकरीबन साल डेढ़ साल से आप उनको कोविड की वजह से नहीं मिल पाए। ये तो एक अच्छी चीज है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, जो आपकी जो सोशल फ्रीडम है वो मिलने जा रही है। और ईद भी आ रही है, सबको ईद उल अजहा मुबारक हो, और उसमें हम सब जो है वो मिल सकेंगे, अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को उनके यहाँ जा सकेंगे 19 जुलाई की वजह से, यानी जो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो रही है। लेकिन जुलाई 19 जो है, रिस्ट्रिक्शन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना वहीं है, उसमें जो गवर्नमेंट की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, जो वैक्सीनेटेड कर रहे हैं लोगों को, उस वजह से, या कंट्रोल जो है इनका, उस वजह से ये जाके सारे मेजर लिए जा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये दोबारा लॉकडाउन नहीं हो सकता। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर दोबारा केसेस बढ़ते हैं तो दोबारा गवर्नमेंट इस बारे में सोच सकती है, लॉकडाउन कर सकती है। और जिस तरह के एक बिल्ली है, बिल्ली और कबूतर है, कबूतर अगर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली चली गई है। इसी तरह बिल्ली वहां पे नहीं। इसी तरह यूके के अंदर जो कोरोना है, 19 जुलाई को खोलने का मतलब, जो सारी जो आपकी सोशल फ्रीडम मिल जाएगी, उसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना तो वहीं है, कोरोना है, लेकिन चूंकि इन्होंने जो हिफाजती मेजर्स लिए हों उस वजह से ये सोशल फ्रीडम दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें अपनी जो जिम्मेदारियां उसको निभाना पड़ेगा, हमें खुद एहतियात बरतनी होगी, ज्यादा सोशलाइज नहीं होना चाहिए, अगर हैं तो एहतियात बरतनी चाहिए। जो मास्क अगर पहन सकते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, लेकिन अपने लिहाज से जो बंदे वल्नरेबल हैं, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, जिनको ज्यादा रिस्क है, तो वो लाजमी पहने, मास्क पहने, सैनिटाइजर करें, और जितना सोशल डिस्टेंस कर सकते हैं वो करें। और अगर आप जो कर सकते हैं, जो रैपिड टेस्ट है, अगर आप वो कर सकते हैं फैमिली को मिलने से जाने से पहले या वापसी के बाद, तो ये करना चाहिए। आप पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, किसी अदारे की तरफ से पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारा अपना अखलाकी फर्ज है जो कि हमें अपने आप को भी सेफ रखना चाहिए और दूसरों को भी। ये कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कौन बंदा वायरस लेके आ सकता है, कैरी कर रहा है, और कौन किसी को दे रहा है, दे सकता है। तो बसेस के अंदर या जो ट्रेन हैं उसमें तो अभी एलामिया जारी हुआ है, या जो रिक्वेस्ट की गई है कि उनके अंदर आप मास्क पहने। इसी तरह जब आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं यूके के बाहर, और जब यूके में वापस आते हैं, तो देयर आर 3 जो उसमें कंट्रीज हैं, उनकी जो कैटेगरीज बनाई है, एक ग्रीन है, एक एम्बर है और एक रेड है। ग्रीन का मतलब है कि आप उस कंट्री में जाके वापस आ सकते हैं, और आपको एक टेस्ट करना है, और आप अगर वो नेगेटिव है तो आप जा सकते हैं, बाहर घूम फिर सकते हैं। और एम्बर का ये होता है कि अगर आप
एम्बर कंट्री में गए हैं, पिछले 10 दिनों में वहां रहे हैं, तो फिर आपने यूके में आके होटल क्वारंटीन तो नहीं करना, लेकिन घर में आपने 10 दिन आपने सेल्फ आइसोलेशन करनी है। उसमें क्या होता है, फिर आपने 2 टेस्ट बुक करने होते हैं, डे 2 का और डे 8 का। वो आपने लाजमी टेस्ट करवाने हैं अगर एम्बर कंट्री से होके आ रहे हैं। और इसमें एक जो चीज अच्छी है वो ये कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपको दोनों डोजें लग चुकी हैं और उनको मिनिमम 2 वीक हो चुके हैं वो डोज को लगे हुए, तो फिर जब आप एम्बर कंट्री से आएंगे तो फिर आपका वही रूल अप्लाई होगा जो ग्रीन का होता है, क्योंकि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। आप घर आके एक आपने टेस्ट करवाना है, अगर नेगेटिव है तो आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो फिर आपको एम्बर कंट्री से वापस आने पे घर पे 10 दिन आपको रहना पड़ेगा और 2 टेस्ट करवाने पड़ेंगे। और तीसरा है रेड लिस्ट कंट्रीज। रेड लिस्ट कंट्री गवर्नमेंट सुबह 4 बजे से 19 जुलाई से कुछ मोर कंट्रीज को जो है वो रेड लिस्ट में शामिल करने जा रही है और कुछ को ग्रीन में शामिल करने जा रही है। लेकिन जो लोग रेड से आते हैं उनको होटल क्वारंटीन करना जरूरी है। 10 दिन उन्होंने होटल में रहना है। और वो होटल कौन से होंगे? जो गवर्नमेंट के रिकमेंडेड है, सीटीएम वेबसाइट पे हैं, या जो उनका जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वहां पे आप सिर्फ रह सकेंगे। जहां तक होटल की सिलेक्शन की बात है तो आप अपनी मर्जी से कोई होटल सिलेक्ट नहीं कर सकते। इवन कि आपको पता है कि ये होटल जो है स्पेशल क्वारंटीन के लिए है, तब भी आप बुक नहीं कर सकते। आपको उसी वेबसाइट के थ्रू जाना पड़ेगा, सीटीएम के थ्रू, और वो खुद आपको एलोकेट करेंगे कोई जो भी अवेलेबल होगा होटल उन डेटों में। तो ये होगा रेड लिस्ट कंट्रीज के बारे में। और बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से कब निकाला जाएगा। तो इसका यह है कि पाकिस्तान, हर बंदा तो चाहता है, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि ये फ्रीडम जो मिली है 19 से शुरू हो रही है, हमें अपने प्यारों से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए भी फ्रीडम होनी चाहिए, उसको रेड लिस्ट से निकाला जाए। तो उसमें अभी गवर्नमेंट ने अभी तक जो फैसला किया उसमें तो बरकरार है, वही रेड लिस्ट में ही रहेगा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये बाद में रिव्यू कर सकते हैं, अगर वो हालात बेहतर हुए तो उसको रेड लिस्ट से निकाल सकते हैं। लेकिन जो सुनी सुनाई बात कह लें या जो अंदर की बात वो ये है कि गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है होटल्स के साथ वो तकरीबन मिड ऑफ अक्टूबर तक है। तो जहां तक मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को अक्टूबर से पहले तो बहुत मुश्किल है कि वो निकालें। लेकिन अगर निकाल दें तो अच्छा है, सबका भला होगा, फायदा होगा। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रैटेजी है, अपनी पॉलिसी है कि वो किस तरह उसको मेजर करती है, किस तरह उसको वहां से निकालेगी। उसके बाद एक और डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 16 अगस्त को। 16 अगस्त के बाद वो लोग जिनका क्लोज कांटेक्ट होगा कोविड के बंदे से, जिसको कोविड है, अगर आप उससे क्लोज कांटेक्ट में रहे उस पर्सन के साथ, तो आपको घर में 10 दिन सेल्फ आइसोलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपको 2 डोजें लग चुकी हैं, या फिर आप 18 साल से कम हैं, तो फिर आपको वो फुली वैक्सीनेटेड होने की वजह से आपको घर में सेल्फ आइसोलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसमें एक और बात कि वो लोग जिनको खुदा ना खास्ता कोरोना हो चुका है या हुआ है, तो वो अगर उनको 72 डेज हुए हैं तो 72 डेज के अंदर, या ऐसे इस वजह से वो घर में रहे हैं, बच्चों की लुक आफ्टर करते रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के किसी क्लास में किसी और बच्चे को हुआ है तो वो स्कूल बंद हो गया, या वो क्लास बंद हो गई है, वो घर में 10 दिन रहे हैं, तो उस वजह से गवर्नमेंट, अगर आप बेनिफिट पे हैं तो आप गवर्नमेंट से £500 क्लेम कर सकते हैं, और वो विद इन 72 डेज में होना चाहिए। या 72 डेज के अंदर आपने अगर वो सेल्फ आइसोलेट किया है, या खुदा न खास्ता आपको कोविड हुआ था, तो आप वो ऑनलाइन जाके अपनी जो काउंसिल है उससे वो क्लेम कर सकते हैं, £500 आपको वो मिल सकता है। उसके बाद एक और जो चीज है कि वो लोग जो जॉब रिटेंशन स्कीम है, जो फर्लो क्लेम कर रहे थे, उसकी भी डेडलाइन जो है वो 30 सितंबर तक है, वो क्लेम कर सकते हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी जो ग्रांट है वो भी 30 सितंबर तक दी जाएगी, वो क्लेम कर सकते हैं। और वो लोग जो काम पे जाना, जो घर से काम कर रहे थे, काम पे जाना चाह रहे हैं, तो क्या उनको एम्प्लॉयर फोर्स कर सकता है कि आप ऑफिस में आए, काम पे करें, शॉप पे आए, या जो भी उनका दफ्तर है, या
जो वर्क प्लेस है वहां पे आना जरूरी है नहीं। तो गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया कि आप घर से काम नहीं कर सकते, अब आपको जाना पड़ेगा, अपने जो वर्क प्लेस है वहां पे जाना पड़ेगा। तो अब क्या आपको जबरदस्ती अपना एम्प्लॉयर बुला सकता है या नहीं, ये फैसला आपके पास है। जो एम्प्लॉयमेंट राइट एक्ट है 1996 और जो वर्क एक्ट है 1974, उसके तहत आपको जबरदस्ती एम्प्लॉयर नहीं बुला सकता। अगर आपको लगता है कि वहां पे जो रिस्क बहुत ज्यादा है या उन्होंने कोई हिफाजती मैयर जो नहीं लिए हुए, या वहां पे जो ऐसा कुछ है जिससे आपको खतरा है आपको कोविड होने का या इस तरह का, या जो वो एम्प्लॉयर है आपकी सेफ्टी के लिए कोई भी इक़दामात नहीं कर रहा, तो फिर आपका हक है कि आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए इसको लीगल एडवाइस न लें, आपने अपने सोलिसिटर से, अपने लॉयर से इस बारे में, जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट का लॉयर है उससे आप बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देगा, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसके बाद क्या आपका एम्प्लॉयर आपको जबरदस्ती कह सकता है कि आप वैक्सीन लगवाएं? ये भी हर कंपनी के अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, तो वो उन पे वो फॉलो करेगा उनको। हाँ, जो आपसे वो डाटा लेगा कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, उसको वो शेयर नहीं कर सकता। जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत उसको वो शेयर नहीं कर सकता आपकी इजाजत के बगैर। और उसके बाद आपका वो कंट्री जो 19 जुलाई से जिनका स्टेटस चेंज हो रहा है, उसमें ये कंट्रीज हैं जिनको रेड, जो एम्बर में थे उनको रेड में किया जा रहा है। वो है क्यूबा, ये पहले एम्बर में था, अब 19 जुलाई से सुबह 4 बजे से रेड लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और उसके बाद है इंडोनेशिया भी पहले एम्बर में था, अब उसको रेड में शामिल कर दिया जाएगा। और म्यांमार जो बर्मा है उसको भी एम्बर से निकाल के रेड लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। और चौथे नंबर पे है सिएरा लियोन जो है, वो भी, उस कंट्री को भी एम्बर से निकाल के रेड में शामिल किया जा रहा है, जो 19 जुलाई 2021 से सुबह 4 बजे से रेड लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और कुछ कंट्री हैं जिनको एम्बर से ग्रीन में शामिल कर दिया गया है, वो 3 कंट्री हैं। एक है बुल्गारिया को एम्बर से ग्रीन में शामिल किया जा रहा है। उसके बाद हांगकांग एम्बर से ग्रीन में शामिल किया जा रहा है। और तीसरा है ताइवान, एम्बर से इसको ग्रीन में शामिल किया जा रहा है। ये कंट्री आप ग्रीन में हो जाएंगे। आप अगर इन कंट्री से होके आ रहे हैं, वहां 10 दिन आपने गुजारे हैं और यूके में वापस आ रहे हैं, तो आपको होटल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको 2 डोजें या सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा। सिर्फ आपने आके टेस्ट करना है, अगर नेगेटिव है तो आप जा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। और उसके बाद है कि जिस कंट्री को रेड में शामिल किया वो तो हमने जिक्र कर दिया है। अब उसके बाद है क्रोएशिया, वो भी ग्रीन में शामिल किया जा रहा है। और स्पेन जो है, स्पेन पहले इसको जो किनारी आइलैंड था उसको ग्रीन में शामिल किया गया था, लेकिन सुबह 4 बजे 19 जुलाई 2021 से उसको भी एम्बर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा स्पेन को। अब अगर आप स्पेन जा रहे हैं और स्पेन से वापस आ रहे हैं तो वो चूंकि एम्बर में है, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, आपको 14 दिन नहीं गुजरे वैक्सीन लगाए हुए सेकंड डोज, तो फिर आपको घर में सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। और 2 कोविड टेस्ट आपको बुक करने पड़ेंगे, डे 2 के लिए और डे 8 के लिए। होपफुली आपको जो 19 जुलाई के बाद चेंजिंग आने वाली हैं उसमें से कोई काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, तो वो ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।